देश भर के सभी राज्यों के वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन धारकों को नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको पेंशन मिलती है या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसलिए साथियों, अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों, 11 दिसंबर 2025 से साथियों पेंशन में बड़ा धमाका हो चुका है। दोस्तों, वृद्ध विधवा और विकलांग यानी कि देश के सभी राज्यों में जो भी साथियों पेंशन योजनाएं चल रही हैं, उन सभी पेंशन योजनाओं में दोस्तों 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथ में दोस्तों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। साथियों, अब आपको 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को लेकर के दोस्तों अब साथियों सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी जारी हो चुका है। साथियों, इन पेंशन योजनाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या आदेश जारी किया गया है वो भी साथियों वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों यहां पर 15 दिसंबर पहले साथियों 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। दोस्तों, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं, ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं, ऐसे कौन कौन से पेंशनधारी हैं जिनको दोस्तों 15 दिसंबर से पहले पहले 6,000 रुपए पेंशन एक मुश्त बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर होने जा रही है। दोस्तों, आपको भी 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, दोस्तों इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए एंड तक पूरी जानकारी अवश्य लें। साथ में दोस्तों, हमारे परिवार में जो भी दादा दादी हैं, माता पिता हैं, जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, साथियों उनके लिए भी नई घोषणा कर दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर 1 जनवरी 2026 से साथियों जो भी वृद्ध है, जो भी सीनियर सिटीजन है, दोस्तों उनको अतिरिक्त साथियों 5 लाभ भी यहाँ पर दिए जाएंगे। कौन कौन से नए लाभ साथियों सीनियर सिटीजन को यानी कि 60 साल या इससे अधिक उम्र के जो भी महिला पुरुष हैं जिनको पेंशन मिलती है, साथियों उनको कौन कौन से 5 नए लाभ अब दिए जाएंगे वो भी हम जानने वाले हैं। साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन में दोस्तों इनकी अब पेंशन बंद होने जा रही है। दोस्तों, ऐसे कौन कौन पेंशनधारी हैं जिनकी अब पेंशन 1 जनवरी 2026 से बंद कर दी जाएगी। साथियों, आपको भी आगे पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी उसकी भी अपडेट आप अवश्य ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों जो पात्र लोग होंगे उन्हीं को पेंशन दी जाएगी। जो अपात्र लोग होंगे, जो फर्जी लोग होंगे, उनको साथियों पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं और साथियों यहाँ पर लाखों लोगों की जो पेंशन है वो साथियों अब बंद होने जा रही है। तो साथियों पूरी अपडेट आपको वीडियो पर मिलेगी। साथियों, देश भर के सभी राज्यों में वृद्ध विधवा और विकलांग पेंशन को लेकर के ये नए नियम लागू किए गए हैं, जिसके बारे में जानना आपको साथियों बेहद जरूरी है। इसलिए अवश्य वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, पूरी जानकारी लेने से पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। और साथियों, अन्य जो भी पेंशनधारी हैं उन तक आप वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे कि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को साथियों लेकर के सरकार की ओर से क्या बदलाव किया गया है, इसकी पूरी जानकारी साथियों सभी तक अवश्य पहुंचाएं। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य करें। साथियों, इन योजनाओं में जो बड़े बदलाव हुए हैं, साथियों नई राशि जो जोड़ी गई है, नए जो अपडेट आए हैं, जो नए नियम आए हैं, तो साथियों पेंशन स्कीम 2025 को लेकर के जो अपडेट है वो आपको अवश्य जान लेनी चाहिए। साथियों, जो भी अपडेट है, ये अपडेट साथियों सबसे बड़ी, सबसे भारी और विस्तृत अपडेट है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने जा रही है। साथियों, जो भी नई अपडेट पेंशन को लेकर के आई हैं उनके बारे में हम आपको वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों पेंशन में जबरदस्त यहाँ पर वृद्धि की गई है, 11 नए नियम लागू किए गए हैं, पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। 6,000 एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। पेंडिंग महीनों की पेंशन की क्लियर लिस्ट जारी की गई है। सीनियर सिटीजन को 5 अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। केंद्र सरकार का साथियों पत्र जारी कर दिया गया है और राज्यों को आदेश दे दिया गया है। साथियों, कौन से राज्य में कितनी पेंशन बढ़ी है, कौन पात्र हैं और कौन अपात्र है, किसको पेंशन मिलेगी और किसको पेंशन नहीं मिलेगी, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, अवश्य बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। सबसे पहले दोस्तों हम जानकारी लेते हैं
कि देश भर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की जो मौजूदा स्थिति है साथियों वो क्या है, इसके बारे में साथियों एक राष्ट्रीय स्तर पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आई है। साथियों इसके अनुसार देश में करीब 4.95 करोड़ यानी कि दोस्तों 5 करोड़ के आसपास पेंशनधारी हैं, जो कि साथियों देश भर के सभी राज्यों में पेंशन ले रहे हैं। साथियों कौन कौन सी योजना है, तो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा और प्रत्यक्षता पेंशन, विकलांग यानी कि दिव्यांग पेंशन, एकल नारी पेंशन और तलाकशुदा पेंशन और किसान कृषक पेंशन। साथियों सभी राज्यों के अंदर इन योजनाओं के माध्यम से डीबीडी के माध्यम से साथियों सरकार है जो कि बैंक खाते में राशि भेजती है। साथियों देश के 28 राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं सभी राज्यों के अंदर साथियों ये योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो जो भी साथियों पेंशनधारी हैं, आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये अपडेट आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। कौन से राज्य सबसे ज्यादा पेंशन देते हैं, तो साथियों देश में 4 ऐसे राज्य हैं जो साथियों अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा पेंशन देते हैं। जैसे कि राजस्थान दोस्तों 1000 से 1750, हरियाणा 2500 से 3000 या 3250, दिल्ली में साथियों 2000 से 2500 रुपए या 3000 रुपए, केरल में 1600 रुपए से 2000 रुपए तक। साथियों यहां पर यह पेंशन राशि है जो कि इन 4 राज्यों में पेंशन धारकों को मिलती है। और साथियों इन सभी राज्यों के अंदर दोस्तों नियमित रूप से दोस्तों यहां पर प्रत्येक साल पेंशन में बढ़ोतरी भी की जाती है। सबसे कम पेंशन देने वाले साथियों राज्य कौन कौन से हैं, यदि आप यहां से बिलोंग करते तो आपको पेंशन कम मिलती होगी। साथियों जैसे कि उड़ीसा में 500 से 700 रुपए, झारखंड में 600 से 700 रुपए, बिहार में पहले 400 500 अब वर्दी करके इसको 1100 किया गया है। उत्तर प्रदेश में साथियों 500 से 750, कुछ पेंशन धारकों को 1100 रुपए पेंशन मिलती है। अब दोस्तों आगे की जो अपडेट है वो भी हम जान लेते हैं। साथियों केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों को दोस्तों एक बड़ा पत्र यहां पर भेजा गया है। तो साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वो वीडियो का यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों को साथियों पेंशन को लेकर के एक लेटर जारी किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा आदेश पत्र सभी राज्यों को भेजा गया है और इसमें साफ साफ कहा गया है कि सभी पेंशन श्रेणियों में कम से कम 1000 या 1500 तक अनिवार्य रूप से पेंशन में वृद्धि की जाए। यानी कि साथियों आप किसी भी पेंशनधारी को 350, 400, 500 जैसी कम राशि नहीं मिलनी चाहिए। महंगाई के हिसाब से 1000 रुपए न्यूनतम पेंशन जारी होनी चाहिए। तो साथियों केंद्र ने राज्यों से कहा है कि यह समय है कि पेंशन राशि को नियमित रूप से बढ़ाया जाए। वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और एकल नारी पेंशन में भारी सुधार किए जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राज्यों को यात्रा सुविधा पर भी साथियों महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं, जिसकी जानकारी भी आपको अब मिलने वाली है। दोस्तों सीनियर सिटीजन को 5 बड़ी राहत दी गई है, नई सुविधाएं यहां पर साथियों दी गई हैं। परिवार में माता पिता हैं, दादा दादी हैं जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, तो साथियों अब उनके लिए 5 नए जो लाभ हैं जो साथियों यहां पर देने का जो प्रस्ताव है वो यहां पर जारी कर दिया गया है। साथियों जैसे कि 5 लाभ हैं, रेल टिकट में 30 से 50% तक छूट मिलेगी, सरकारी बसों में विशेष रियायत मिलेगी, सरकारी विमानों में वरिष्ठ नागरिक को छूट दी जाएगी, डिजिटल हेल्थ कार्ड से मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण होगा, फ्री दवाई दी जाएगी। तो साथियों जो भी सीनियर सिटीजन है उनका हेल्थ डिजिटल साथियों डिजिटल जो हेल्थ कार्ड है वो अवश्य बनवा ले। और आधार आधारित फैमिली वेरिफिकेशन से साथियों जो तेज पेंशन प्रोसेस है वो भी यहां पर शुरू कर दी गई है। दोस्तों 6000 रुपए एक मुफ्त भुगतान कौन कौन से पेंशन धारकों को मिलने वाला है, तो दोस्तों अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका आप साथियों इंतजार कर रहे हैं। तो 6000 रुपए एक मुफ्त पेंशन राशि आखिर किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। तो साथियों ये एक मुफ्त राशि केवल उन पेंशन धारकों को ही मिलने जा रही है जिनकी साथियों 2 महीने से 3 महीने से या उससे ज्यादा पेंशन रुकी हुई है, बकाया चल रही है, पेंडिंग चल रही है, और जिनके सभी दस्तावेज पूरे हैं, जिनका वेरिफिकेशन अपडेट पूरा है, जिनकी पेंशन केवल तकनीकी कारणों से रुकी थी। तो साथियों उनको अब यहां पर यह पेंशन एक मुश्त 6000 या इसके आसपास ट्रांसफर होने जा रही है। जिनको हर महीने समय पर पेंशन मिलती है उनको 6000 रुपए एक मुश्त यहां पर ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। ये राशि कई राज्यों ने 15 दिसंबर से पहले ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और साथियों जिनकी भी पेंशन बकाया या पेंडिंग चल रही है तो इस 2025 के लास्ट इस दिसंबर के महीने में दोस्तों जारी कर दी जाएगी। पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी, अब पेंशन 5500 रुपए प्रति माह तक साथियों पेंशन धारकों को मिलने जा रही है। साथियों 11 नए नियम लागू होने के बाद कई राज्यों में पेंशन 1000 से बढ़ाकर 3000, कुछ राज्यों में 2000 से बढ़ाकर 3500 से 4000 रुपए,
कुछ राज्यों में 5,000 या 5,000 रुपए तक साथियों यहां पर पेंशन पहुंच चुकी है और साथियों सभी पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। दोस्तों 11 नए नियम कौन कौन से लागू किए गए हैं जो कि देश भर के सभी राज्यों में सभी पेंशन योजनाओं के लिए लागू किए गए हैं, जो कि आप अवश्य जान ले। साथियों पहला नियम 75 प्लस जो वृद्ध महिला पुरुष पेंशनधारी हैं उनको 500 से 1,000 रुपए बोनस दिया जाएगा। दिव्यांग जिनके पास 70% या इससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उनको 1,000 से 1,500 रुपए तक अतिरिक्त राशि दी जाएगी। तीसरा है दोस्तों विधवा को नया सत्यापन प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है। चौथा है विधवा पेंशन में 1,000 से 1,200 रुपए तक वृद्धि की जाएगी। पांचवा एकल नारी पेंशन 52 से 62 उम्र वालों के लिए बढ़ोतरी की जाएगी। छठवा है किसानों के लिए कृषक वृद्धजन पेंशन में विस्तार किया जाएगा। सातवां है पेंशन हर महीने की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से ट्रांसफर की जाएगी। आठवां है पेंशन रुकने पर 24 घंटे में राज्य साथियों केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। नवा है डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड सभी पेंशन धारकों को जारी किया जाएगा। साथियों अब आपको डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड साथियों जारी किया जाएगा जो कि आपके पास होना चाहिए और साथियों इसके क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे वो भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। 10वां है मासिक ऑटो आधार ई-केवाईसी शुरू की जाएगी जिससे कि पेंशन धारकों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 11वां है फर्जी पेंशनधारी पकड़े जाने पर रिकवरी होगी, एफआईआर दर्ज होगी यानी कि केस दर्ज होगा और उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो साथियों यहां पर ये नए 11 नियम लागू कर दिए गए हैं। साथियों आगे जानते हैं नया डिजिटल पेंशन स्मार्ट कार्ड दोस्तों अब सभी पेंशन धारकों को जारी किया जाएगा और इस कार्ड में दोस्तों क्यूआर कोड होगा, पेंशन का पूरा इतिहास पूरा डाटा आपको मिलेगा, भुगतान की स्थिति आपको मिलेगी, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस मिलेगा और दस्तावेज अपडेट करने की सुविधा भी आपको इस कार्ड के माध्यम से ही दी जाएगी। दोस्तों पेंशन वेरिफिकेशन के नए नियम भी जारी कर दिए गए हैं। भविष्य में हर महीने ऑटो ई-केवाईसी हो जाएगी और पेंशन धारकों को किसी भी कार्यालय में ई मित्र जन सेवा केंद्र में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आधार से मोबाइल नंबर जरूर लिंक करवा ले, नंबर बदले तो उसको अपडेट अवश्य करवाएं और फर्जी दस्तावेज जो भी हैं उनको आप तुरंत हटवा लें। यदि इतना काम कर लेते हैं तो आपकी ऑटो ई-केवाईसी हो जाएगी और दोस्तों आपको लगातार पेंशन मिलती रहेगी। फर्जी पेंशनधारियों पर साथियों सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तुरंत प्रभाव से फर्जी और अपात्र पेंशनधारकों की पेंशन बंद की जाएगी, पिछला पैसा उनसे रिकवर किया जाएगा, एफआईआर यानी कि केस दर्ज होगा, भविष्य की सभी योजनाओं के लिए उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा और साथियों उनको कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाएगा। आगे जानते हैं पेंडिंग महीनों की जो पेंशन है वो कब आएगी, यानी कि बकाया जो पेंशन है वो आपको कब मिलने वाली है। तो दोस्तों जिनकी पेंशन 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से 5 महीने से 6 महीने से रुकी हुई है तो साथियों उनकी जो पेंशन राशि है वो साथियों एक साथ एक मुश्त सीधे साथियों डीबीडी के माध्यम से बैंक खाते में साथियों ट्रांसफर की जाएगी, जो कि साथियों यहां पर पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट है। यानी कि साथियों अनेक पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि हमें 5 महीने से 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, तो ऐसे बकाया पेंशन धारकों को एक साथ पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी। अब दोस्तों महत्वपूर्ण भाग जानते हैं कि डीबीटी सिस्टम हुआ और भी मजबूत। साथियों अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है उसको और मजबूत कर दिया गया है। 2025 में डीबीटी को मजबूती देकर के साथियों यहां पर इसे पूरी तरह से तकनीक आधारित बना दिया गया है। अब लाभार्थियों को पेंशन आने की तारीख का इंतजार करने व बैंक चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप, वेबसाइट या एसएमएस अलर्ट की मदद से हर व्यक्ति अपनी पेंशन की स्थिति खुद चेक कर सकेगा। पहले कई बार भुगतान समय पर नहीं मिलता था, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह से सुधर चुकी है और सभी लोगों को समय पर पेंशन मिलेगी और उसकी जानकारी भी उनके मोबाइल नंबर पर दे दी जाएगी। साथियों यदि आपको अभी तक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि आप पात्र हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं, पेंशन लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसके लिए जो नए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो भी जारी कर दी गई है। इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, कोई वैध पहचान पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र गरीबी रेखा के अंतर्गत होने का प्रमाण देता है, विधवा पेंशन के लिए पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, विकलांगता पत्र के लिए सरकारी मान्यता वाला विकलांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, बैंक खाता नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी और मोबाइल नंबर। साथियों ये दस्तावेज आप देकर के फॉर्म भर सकते हैं। साथियों जो पेंशन अधिकारी उनकी जांच करेंगे और सही पाए जाने पर पेंशन आपकी स्वीकृत हो जाएगी और आपको साथियों तुरंत ही पेंशन मिलने लग जाएगी।
साथियों, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार की ओर से साथियों जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सरल बना दी गई है। साथियों, संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना होगा। नजदीकी पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय पर जाकर के ऑफलाइन फॉर्म लेकर भर करके साथ में जरूरी डॉक्यूमेंट्स आप उसके साथ संलग्न करके आवेदन को जमा करवा देंगे। विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भी साथियों आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। आवेदन आप भरेंगे, फॉर्म को जमा कराएंगे तो पेंशन संबंधित अधिकारी सत्यापन करेंगे। सत्यापन प्रक्रिया में आवेदक के दस्तावेज और पात्रता की जांच की जाएगी। साथियों, यदि आप सही पाए गए तो पेंशन राशि आपके बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि आपको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। साथियों, जो पेंशन की आवेदन प्रक्रिया है अब और सरल बना दी गई है। यदि कोई व्यक्ति पहली बार पेंशन के लिए आवेदन करना चाहता है तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। साथियों, यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी पेंशनधारी अपने संबंधित राज्य की आधिकारिक वेबसाइट, नजदीकी सीएससी सेंटर, मोबाइल ऐप के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सभी दस्तावेजों की जांच ऑनलाइन होती है, जिससे आवेदन कुछ दिनों में ही स्वीकृत हो जाता है। कई राज्यों ने लाभार्थियों की सूची भी सार्वजनिक कर दी है, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। साथियों, लिस्ट जो जारी की गई है उसमें अपना नाम देख सकते हैं। यदि लिस्ट में आपका नाम है तो आप पात्र हैं, पेंशन मिलेगी, और अपात्र है तो आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। साथियों, अब जानते हैं कि विकलांगता पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, परिवार में यदि कोई भी विकलांग पेंशनधारी है, साथियों सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं जो आप यहाँ पर जान सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता पेंशन पर कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जिनमें मुख्य रूप से यह स्थापित किया गया है कि सैन्य कर्मी को तभी पेंशन मिलेगी जब विकलांगता सेवा से संबंधित हो और 20% से अधिक हो। जन्मजात स्थितियों के लिए पेंशन नहीं, लेकिन हाल ही में फैसलों में साथियों उदार दृष्टिकोण यहां पर कोर्ट के द्वारा अपनाया गया है और स्थायी विकलांगताओं के लिए भी साथियों आवधिक समीक्षा न करने पर जोर दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पेंशन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। भर्ती के दौरान हुए विकलांगता के लिए भी पेंशन मिल सकती है। यानी कि साथियों यहाँ पर कहा गया है कि यदि कोई सेवा से संबंधित कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष यदि विकलांग होता है और 20% विकलांग हो जाता है तो उसको पेंशन राशि दी जाएगी। लेकिन साथियों अब नियम बदल गए हैं, कोर्ट की ओर से उदार दृष्टिकोण बताया गया है और कहा गया है कि यदि कोई भी ऐसा विकलांग महिला पुरुष जो कि जन्म से विकलांग है तो उनको भी साथियों यहाँ पर पेंशन दी जाएगी और पेंशन राशि पर कोई किसी प्रकार का टैक्स भी नहीं लिया जाएगा। तो साथियों देश भर की सभी पेंशन योजनाओं के लिए ये बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है। साथियों जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लें और साथियों अन्य पेंशनधारकों तक वीडियो को सेंड कर दें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंधी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथियों अन्य लोगों तक वीडियो सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।